हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम बात करेंगे ऐसे दर्द के बारे में जो हर स्टेप पे महसूस होता है। आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं हील पेन के रीजन, कॉजेस, उसके सिम्टम और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी कि किस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन आपके हील पेन को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी या कुछ इंस्ट्रक्शन भी बताऊंगी जो कि आपको एज अ हील पेन पेशेंट आपको फॉलो करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हील पेन। हील पेन का क्या मतलब है? हील पेन एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी एड़ी में दर्द होता है। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आपको पैर रखना मुश्किल हो जाता है। आपको एक शार्प शूटिंग पेन महसूस होता है अपनी एड़ी में, और ये पेन कभी कभी पूरा दिन भी परसिस्ट करता है। जब भी आप रेस्टिंग पोजीशन के बाद अपना पैर जमीन पे रखते हैं तो वो एक स्ट्रगल हो जाती है। आपकी दिन की एक्टिविटीज हैम्पर होने लग जाती है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, हर टाइम वॉक करने पे पेन रहता है। कभी कभी ये पेन माइल्ड होता है, कभी कभी शार्प शूटिंग होता है और आपको अपने हील में स्वेलिंग भी महसूस होती है। आइए जानते हैं इसके रीजंस के बारे में। तो सबसे पहला रीजन है प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस एक तरह की इन्फ्लेमेशन है प्लांटर लिगामेंट की, जो कि आपके सोल्स में होती है, जिसकी वजह से इसकी स्वेलिंग और इसके पेन की वजह से आपको हील में दर्द महसूस होता है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि जब भी आप बिस्तर से रेस्टिंग पोजीशन से जब आप खड़े होते हैं तो ये एकदम से पेन करती है। दूसरा मोस्ट कॉमन रीजन होता है हील्स पर आपकी जो एड़ी की हड्डी है वो बढ़ जाती है, वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप पैर रखते हैं तो आपको शार्प शूटिंग पेन होता है। तीसरा अकिलिस टेंडनाइटिस, जो आपके एड़ी के पीछे वाली टेंडन है, जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको एड़ी में दर्द होता है। और बहुत कॉमन कॉजेज है आपका रॉन्ग पोस्चर। अगर आप बहुत ज्यादा हील्स पहनते हैं या आपके शूज या आपके फुटवेयर का आर्च ठीक नहीं है तो उस वजह से भी आपको पेन हो सकता है। बहुत सारे लोग जिनका फ्लैट फुट होता है उनको भी अक्सर हील में पेन रहता है। तो ये सब कॉमन रीजंस है हील्स में पेन के। लेकिन आज मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी शेयर करूंगी जो कि हील या किसी बॉडी पार्ट में पर्टिकुलर दर्द भी कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो से भी बात करी है PNEI एक्सेस की, साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यूनोलॉजिकल एक्सेस, मतलब साइकोलॉजिकल कॉजेज आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं एट द लास्ट। इसका मतलब अगर आप किसी भी चिंता, वरी, स्ट्रेस में लगातार रहते हैं तो उस वजह से भी आपको हील में पेन हो सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप एक स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी की फाइटिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि आपकी बॉडी उस स्ट्रेस को डील करने में लग जाती है, जिसकी वजह से उसको अपने और काम कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कंपनसेट करने पड़ते हैं। जो बॉडी की हीलिंग काम है तो वो कहता है कि बाद में करते, पहले स्ट्रेस को डील करते हैं। आप 24 आवर्स उस स्ट्रेस, उस चिंता में घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की एनर्जी, आपके बॉडी का सिस्टम बहुत डिप्लीट होता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म खराब होता है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी का प्रोन पार्ट है वहां पे उसका इफेक्ट आ जाता है। मेरे बहुत सारे केसेस जिनके अंदर हील पेन था, मैंने देखा उन लोगों में चिंताएं थी। वो बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता, आगे क्या होगा, अपने बच्चों की चिंता, मेरे बच्चा करियर की चिंता, अगर उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा वरीड रहते थे। तो ये मल्टीपल केसेस में मैंने देखा कि इस तरह का चिंता, इस तरह का स्ट्रेस उनके माइंड में परसिस्टेंट था, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी का सिस्टम वीक हुआ और इस तरह से उनको परसिस्टेंट पेन हुआ। तो जब मैं राइट होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करी उन केसेस के अंदर तो उनका पेन मिराकुलसली ठीक हो गया और उनकी ये प्रॉब्लम आगे तक भी वापस रिलैप्स नहीं करी और ये बिल्कुल ठीक हो गई। आइए जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्ट्रेस आपके बॉडी को भी इफेक्ट करता है, आपके बॉडी के पार्ट को भी इफेक्ट करता है, तो होम्योपैथिक
सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी कंप्लीट केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद ही उसकी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं कि उसके माइंड में क्या चिंताएं रहती हैं, क्या वरी रहती हैं, लाइफ के क्या स्ट्रगल्स हैं, उसका नेचर कैसा है, उसका मूड कैसा रहता है। इन सभी बातों पे ही राइट मेडिसिन का चुनाव होता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मैम आप मेडिसिन बताइए बीमारी के बारे में, जिसको कि मैं हमेशा मना करती हूँ कि इस तरह से जो मेडिसिन दी जाती है ओवर द काउंटर वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वो होम्योपैथी की रेपुटेशन के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की मेडिसिन काम नहीं करती, क्योंकि उन मेडिसिन ने आपके सिस्टम को नहीं जाना। वो जो मेडिसिन दी जा रही है वो तो सिर्फ एक सिम्टम की मेडिसिन है, बट वो आपके सिस्टम को हील या ट्रीट नहीं करेगी। तो ऐसे में आप भी इस तरह की ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड कीजिए। मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे हील पेशेंट ट्रीट कर चुकी हूँ। वो पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी, बहुत तरह के मसाजेस या बहुत तरह के पेन किलर्स पे होते हैं और वो इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए और रिलैक्स ना करे, हमें को बार बार फिजियोथेरेपी के सेशंस ना लेने पड़े, हमको पेन किलर्स हमें नहीं लेनी, हमारी बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट कर रही है। क्या होम्योपैथी इस चीज को ठीक कर सकती है? तो होम्योपैथी आपके सिस्टम को ट्रीट करती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को रेज करती है। इस तरह से आपकी बॉडी, आपका पेन, आपकी स्वेलिंग हील करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर कैल्केनियस पर है या अकिलेस टेंडन की वजह से है या प्लांटर फेशियाइटिस, उन्हीं सभी केसेस में स्वेलिंग को रिड्यूस करती है, पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इस तरह से पेशेंट को बहुत अच्छा आराम पड़ता है। तो अगर आप भी ऐसे हैं जिनको ये हील पेन परेशान कर रहा है, डेली का स्टेप एक स्ट्रगल बन गया है, आप अपना ट्रीटमेंट होम्योपैथी से जरूर लीजिए और आप देखेंगे कि आपका ये जो दर्द है ये आपकी खुशियों में बदल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, शॉर्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।